एक ज़िले में ज़मीन और राजस्व से जुड़े फैसले कौन लेता है? इसका जवाब है तहसीलदार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तहसीलदार के काम और किस तरीके से बन सकते हैं उसके प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, तहसीलदार का जो मेन काम है ये होता है लैंड रेवेन्यू का, मतलब कि राजस्व का। राजस्व मतलब कि जो ज़िले की ज़मीनें हैं उनसे कैसा क्या रेवेन्यू लेना है, कितना क्या टैक्स मिल रहा नहीं मिल रहा, ये सब काम देखना। ठीक है, देखो मान लो कोई प्रॉपर्टी कोई परचेज करता है ना, मतलब चाहे ज़मीन खरीदे या फिर प्लॉट खरीदे, सरकार को भी टैक्स देना पड़ता है। वहाँ पर कुछ दर होती है, कुछ रेट होता है, उसके हिसाब से सरकार ऊपर टैक्स लेती है और फिर कितने का ये चीज़ बेचा गया है, ठीक है, वो भी देखा जाता है कितने का इन्होंने ये प्रॉपर्टी बेचा है। तो उस पर एक सरकार का रेट अलग होता है, मतलब ज़मीन का हर जगह का, तो वो उस रेट के हिसाब से टैक्स लेते हैं। तो वो रेवेन्यू, ठीक है, वो देखते हैं कहाँ पर मिल रहा नहीं मिल रहा है, कोई छिपा तो नहीं रहा है, ये सारी चीज़ें देखना। इसके अलावा जो ज़मीन के विवाद होते हैं, जो लैंड डिस्प्यूट होते हैं, उनको देखना। और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, उनका प्रशासनिक काम होता है, उसमें भी तहसीलदार काफ़ी हेल्प करता है। तो कुल मिलाकर राजस्व डिपार्टमेंट ये देखते हैं और एक अधिकारी लेवल का पोस्ट है। सबसे पहले कैसे बनते हैं, देखो इसके लिए आपको स्टेट लेवल का पीसीएस का एग्ज़ाम देना होता है। स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, कौन कराता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। जैसे क्या होता है, सेंट्रल लेवल पर होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी, इसी तरीके से राज्य के लेवल पर होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स के हैं जो लोक सेवा आयोग, उनके अंतर्गत ये पोस्ट आता है, वो भर्ती कराते हैं, उसमें एग्ज़ाम दे करके सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अपने यूपी की बात करें तो नायब तहसीलदार का पोस्ट होता है। फिर एक्सपीरियंस से, मतलब कि पहले एज आ नायब तहसीलदार आप सेलेक्ट हो गए, एक्सपीरियंस से आप तहसीलदार बन सकते हो। ठीक है, तो ये लैंड रेवेन्यू, लैंड डिस्प्यूट और एडमिनिस्ट्रेटिव काम आपको इसमें करना होता है। मेन एग्ज़ाम क्या है, स्टेट पीएससी, मतलब कि स्टेट लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसे नॉर्मली पीसीएस के नाम से जानते हैं। पीसीएस में डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट भी आता है और तहसीलदार का भी पोस्ट आता है, नायब तहसीलदार जनरली होता है। तो इन पोस्ट पर देखो, नायब तहसीलदार जो है ये सिलेक्ट करोगे, मतलब ये प्रेफरेंस में भरोगे और एग्ज़ाम क्लियर करोगे, अगर अच्छे नंबर हैं देन आप सिलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, ग्रेजुएशन कम से कम होना ज़रूरी है, मतलब कि कम से कम ग्रेजुएट हो तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। एज की बात करें तो कम से कम 21 प्लस हो, मतलब 21 प्लस आपकी एज होनी चाहिए, 21 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टेट पीसीएस में क्या होता है भैया, यहाँ पर आपको रिटन एग्ज़ाम देना होता है। मेन है रिटन एग्ज़ाम, इसमें प्री और मेंस वाला सिस्टम है, फिर इंटरव्यू होता है और फाइनली सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि स्टेट पीसीएस में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, जिस स्टेट का, उस स्टेट का नाम आप ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में।